हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन प्रायिकता के जो आगे के उदाहरण है वो करेंगे। अपना उदाहरण है सातवां उदाहरण क्या कह रहा है। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा? 40। तो अपन जो जो दी हुई ये चीजें वो उसको लिखते हुए चलते हैं। कुल विद्यार्थी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 40, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो लड़के इसको लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज 15। फिर आगे है लड़कियां, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 25। ये कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और फिर 15 लड़के। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी की कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। कक्षा के जो कक्षा अध्यापिका है उस कक्षा अध्यापिका को एक मॉनिटर चुनना है। मॉनिटर चुनने के लिए वह प्रत्येक विद्यार्थी का एक नाम अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि एक कार्ड एक जैसे हैं। वो जो कक्षा अध्यापिका है, क्लास टीचर है, क्लास टीचर प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक कार्ड पर लिखती है और वो सारे कार्ड एक समान है। और फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डाल देती है। वह सभी इन कार्डों को थैले में डाल देती है, अच्छी प्रकार से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है, फिर एक कार्ड निकालती है और ये कह रही है किसी जो कार्ड निकाला उसमें क्या लड़के का नाम है या लड़के का नाम है। इसकी प्रायिकता अपने को बतानी है। कुल मिलाकर पर्सन ये कहना चाह रहा है कि कक्षा आपकी क्लास है, उस क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। और फिर क्या करती है जो आपका क्लास टीचर है, वो क्लास टीचर एक प्रकार के कार्ड है, उन कार्डों पर आप सभी विद्यार्थियों का नाम लिखती है। नाम लिखने के बाद में उन सभी कार्डों को एक थैले में डाल देती है। समझ में आ गई बात? उस थैले में से अब बिना देखे एक कार्ड को बाहर निकालना है और जो कार्ड बाहर निकलेगा उसी को क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा। अब इसकी प्रायिकता बतानी है कि जो अपन कार्ड निकाल रहे हैं उस कार्ड पे क्या लड़की का नाम होगा या लड़के का नाम होगा। आगे बात समझ में? सबसे पहले फर्स्ट है लड़की का नाम, तो फर्स्ट कहेंगे कार्ड पर लड़की का नाम होने की प्रायिकता। भाई फर्स्ट घटना क्या है बेटा? फर्स्ट घटना यही है कि लड़की का नाम होना चाहिए। जो कार्ड बिना देखे अपन बाहर निकाल रहे हैं उस कार्ड पर लड़की का नाम होना चाहिए। तो लड़की का नाम होने की प्रायिकता जो है वो प्रायिकता क्या होगी? नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। भाई अनुमानित लड़कियों के आधार पर ही तो जितनी संभावित अपने पास में जितनी लड़कियां हैं उनमें से कुल लड़कियों का भाग दे देंगे। क्लास में लड़कियां कितनी है? 25। उसमें से कुल बच्चे कितने? 40। इसका जब भाग देंगे ये कट रहा है 5×25 और 8×5 40, तो 5/8। आगे बात समझ में? तो लड़की का नाम आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है बेटा? 5/8। फिर सेकंड पार्ट क्या रहा है कि लड़के का नाम होना चाहिए, तो अपन लिख देंगे कि कार्ड पर लड़के का नाम होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बॉयज 15, सैंपल स्पेस 40, 5×3 = 15 और 8×5 = 40। यह आ गया आपका आंसर। अगली बात समझ में? यदि वो जो कार्ड निकाल रहे हैं उस कार्ड पर लड़की का नाम होने की प्रायिकता तो 5/8 है और लड़के का नाम होने की प्रायिकता 3/8
8 है। हाँ बेटा, अगला उदाहरण क्या है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे। 4 क्या है भाई, लाल कंचे। तो जब हल करेंगे तब क्या होगा कि ये कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक, एक यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखा हुआ, बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफेद है, निकाला गया कंचा नीला है, निकाला गया कंचा लाल है। सबसे पहले जब हल करेंगे तो क्या आएगा, कुल कंचे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 3 सफेद, नहीं 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल, 4 और 6 और 3 कुल हो गए 9 कंचे। आगे बात समझ में। फिर देखो, फिर फर्स्ट में घटना, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि भाई निकाला गया कंचा क्या होना चाहिए भाई, सफेद। तो देखो, नंबर ऑफ इवेंट, निकाला गया कंचा सफेद होने के चांसेस कितने बेटा, 2। अब इसकी प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता सफेद कंचे की तो क्या आएगी, नंबर ऑफ सफेद कंचा बटा में नंबर ऑफ कुल कंचे। तो जब सफेद कंचे की बात है तो वो है 2, कुल कंचे हैं 9। तो जो सफेद कंचे की प्रायिकता है वो कितनी हो गई भाई, 2/9। अब प्रायिकता निकालनी है किसकी, नीला की। प्रायिकता इसकी निकालनी है नीले कंचे की। तो अपन बात करेंगे नंबर ऑफ नीले कंचे, नीले कंचे बटा नंबर ऑफ कुल कंचे। नीले कंचे कितने बेटा, 3 और कुल कंचे कितने, 9। तो 3 एकम 3 और 3 तिरी 9। तो ये आ गया 1/3 नीले कंचे की प्रायिकता। फिर थर्ड पार्ट में यदि बात करें अपन, तो थर्ड पार्ट में क्या है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, लाल कंचे की। लाल कंचे की प्रायिकता के लिए नंबर ऑफ लाल कंचे बटा में नंबर ऑफ कुल कंचे। तो लाल कंचे कितने बेटा, 4, कुल कंचे 9। ये आ गए इसकी प्रायिकता। तो सबसे पहले एक बक्से में देखो 3 प्रकार के अलग अलग रंगों के कंचे थे, उनमें से कोई एक बिना देखे निकालना था और फिर बताना था कि ये जो कंचा निकाला वो किस कलर का है। तो अपन ने पहले सफेद कंचे की प्रायिकता निकाली, वो 2/9 आई, और नीले कंचे की प्रायिकता 1/3 आई, और लाल कंचे की प्रायिकता 4/9 आई। हाँ बच्चों, अगला उदाहरण है 9वां। 9वां उदाहरण क्या कह रहा है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। 2 अलग अलग सिक्के हैं, उनको एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि सिक्का चाहे 1 रुपए का हो चाहे 2 रुपए का हो, उस पे एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों सिक्के किस प्रकार के हैं, ठीक है ना। केवल यही फर्क पड़ता है कि सिक्के होने चाहिए, 2 सिक्के हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। चित्त का मतलब क्या हो गया, हेड। चित्त का मतलब क्या हो गया बेटा, हेड। तो हल करते हैं, देखो हल जब करेंगे तो लिखेंगे कि हरप्रीत 2 सिक्के
एक साथ उछालने पर परिणाम। परिणाम लिखने, तो परिणाम लिखने के लिए आपको बताया हुआ है कि क्या करना है। एक हो गया हेड, एक हो गया टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर इधर भी हेड, इधर भी टेल। तो परिणाम लिखने के लिए पहले हेड 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 हेड, फिर हेड टेल, हेड टेल, फिर देखो टेल हेड, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, फिर टेल टेल। ये आ गए आपके परिणाम। तो यदि बात करें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की, तो कितने आ गए कुल मिलाकर के? 4। फिर देखो, फिर घटना ई क्या कह रही है अपने को? हरप्रीत कम से कम एक चित्र प्राप्त करे। हरप्रीत कम से कम एक चित्र प्राप्त करे। नंबर ऑफ इवेंट बनेगी। तो एक चित्त किस किस में बेटा? हेड सिंगल एक तो होना ही चाहिए, दो हो तो चलेगा, कम से कम एक का मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा तो चलेगा। तो क्या है, हेड हेड भी बन रहा है, हेड टेल भी बन रहा है, और टेल हेड भी बन रहा है, केवल टेल टेल वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितने बन गए भाई? 3। तो यदि ज्ञात बात करें अपन प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितने है भाई? 3, और सैंपल स्पेस कितने हैं? 4। तो ये हो गई इसकी हरप्रीत के जो दोनों सिक्के हैं उसमें से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। आगे बात समझ में? आगे आपका 12वां उदाहरण। 12वां उदाहरण आप सोच रहे होंगे कि 9वें से सीधे 12वें पर कैसे आ गए। तो आपको बता दूं कि 9 के बाद जो 10 और 11वां उदाहरण है, 10वां और 11वां उदाहरण दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 10वां और 11वां दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। अब सीधे कौन सा उदाहरण है? 12वां। 12वां उदाहरण क्या कह रहा है? एक डिब्बे में 100 कमीज है। डिब्बे में कितनी कमीज है बेटा? 100, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, और 4 में अधिक खराबी है। 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वही कमी स्वीकार करता है जो अच्छी हो। इसका मतलब जो व्यापारी है बहुत अच्छी सोच रखता है, उसी को वही पसंद है जो केवल अच्छी है। और एक अन्य व्यापारी है सुजाता। एक व्यापारी कौन है? जिम्मी, और एक है सुजाता। जिम्मी को तो केवल वही कमीजें स्वीकार है जो अच्छी हो, सुजाता को उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। सुजाता जो ज्यादा खराब है उनको बाहर निकालती है, लेकिन थोड़ी कम खराब है वो चलती है उसके लिए। इस डब्बे में से एक कमीज को यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। अपने को प्रायिकता बतानी है, जो जो कमीज जिम्मी को स्वीकार है, जिम्मी को कौन सा कमीज स्वीकार है? जो अच्छे हो। और जो कमीज स्वीकार सुजाता को स्वीकार है, सुजाता को कौन सी स्वीकार है? जो जिनमें खराबी अधिक है वो स्वीकार नहीं है, बाकी सब सुजाता को तो स्वीकार है। तो लिखेंगे, जब हल करेंगे तब देखो, कुल कमीजे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 100। आगे बात समझ में? उसके बाद में अगर बात करें तो पर्सन में कह रहा है अच्छी कमीज, अच्छी कमीज वो है 88। उसके बाद में थोड़ी सी खराब कमीज, थोड़ी सी खराब कमीज वो है 8। और फिर बहुत ज्यादा खराब
कमीज है वो है कितनी, 4। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो, सबसे पहले प्रायिकता किसकी पूछी है, जिम्मी को जो कमीज स्वीकार है उसकी प्रायिकता पूछी है। तो फर्स्ट, जिम्मी को स्वीकार कमीज है, इसका मतलब क्या है, नम पहली घटना तो यही है कि जिम्मी को जो कमीज है स्वीकार हो, और अपने पढ़ा हुआ जिम्मी को वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हो। तो अच्छी कमीजें कितनी है भाई, 88। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बन जाएगा, 88। यदि इसकी अपन प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसकी जब प्रायिकता की बात करें, अनुकूल परिणाम, भाई जिम्मी वही कमीजें स्वीकार कर रहा है जो सिर्फ अच्छी है, सिर्फ अच्छी है वही कमीजें स्वीकार कर रहा है। अनुकूल परिणाम हो गए 88 और कुल हो गए 100। तो जब इसको काटेंगे तो 22 चौका 88 और 25 चौका 100, ये आ गया जो कमीजें जिम्मी को स्वीकार है उसकी प्रायिकता। फिर सेकंड, सुजाता को स्वीकार कमीजें, उसके लिए नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेगा भाई, यदि नंबर ऑफ इवेंट क्या हो चाहे अनुकूल परिणाम को, एक ही बात है ना। उसके लिए अनुकूल परिणाम, सुजाता क्या कह रही है, क्या केवल मेरे को तो जो ज्यादा खराब है वो नहीं चाहिए, जो कम खराब है वो तो चल जाएगी। इसका मतलब अच्छी कमीज है और जो थोड़ी सी खराब है वो चल जाएगी। मतलब 88 प्लस 8 बराबर 96। मतलब सुजाता को 96 अनुकूल परिणाम, तो 96 कमीज तो चल जाएंगे। तो यदि प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितने, 96, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 100। तो ये कट रहा है आपके 24 और ये कट रहा है 25। तो आगे देखो, सुजाता को जो स्वीकार कमीज है उनकी प्रायिकता आ गई 24/25, और जो जिम्मी को स्वीकार है उसकी प्रायिकता आ गई 22/25। आगे बात समझ में। इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं थी, केवल 100 कमीज थे, उनमें से कुछ खराब कितने थे, थोड़ी सी खराबी वाले 8 थे और बहुत ज्यादा खराबी वाले 4 थे। और जिम्मी को तो वही पसंद है जो बहुत ही अच्छे हो। अच्छे कमीज की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 88 थे। आगे बात समझ में। नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 क्या कह रहा है, 13वां उदाहरण कह रहा है, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। एक कौन से प्रकार का पासा भाई, सलेटी, और एक है नीला। कुल मिलाकर के मैंने पिछले उदाहरण में बताया था कि सिक्के चाहे कैसे भी हो, 1 रुपए का हो चाहे 2 रुपए का हो, सिक्के सिक्के होते हैं। और उसी में पास है, चाहे स्लेटी कलर के चाहे नीले कलर के, उस पे अंक कितने होंगे, 6 के 6। जैसे सिक्कों पर एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा, उसी प्रकार पासे पर अंक कितने हो गए, 6 के 6 ही, चाहे कलर कौन सा भी हो। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि कितने पासे फेंके, 2 पासों को एक साथ फेंका है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। सबसे पहला जो काम कह रहा है वही करते हैं। ये कह रहा है कि जितने भी संभावित परिणाम है वो सब लिखने हैं। तो परिणाम लिखेंगे भाई, सैंपल स्पेस लिखो, देखे एक एक, मान लो पहले सिक्के पर एक आए। मैंने वैसे जब पासों का बेसिक पढ़ाया था उस समय सारे परिणाम लिख के बताए थे 2 सिक्कों के, लेकिन आज क्वेश्चन आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, है ना। एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, ठीक है। फिर दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः,
तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा वो कुल मिला करके कितने सैंपल स्पेस बनेंगे भाई? 36। कितने बनेंगे? 36। आगे बात समझ में? देखो, जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो परिणाम आएंगे आपके 36। वो जो परिणाम इन्होंने का संभावित परिणाम को लिखी, अपन ने परिणाम लिख लिए। इसकी बात, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों को की संख्याओं का योग 8 हो, संख्याओं का योग 13 हो और संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो। आगे बात समझ में? संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है ना। तो सबसे पहला ही पार्ट कह रहा है कि योग 8 हो। अब कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे? एक और एक दो, और यहाँ दो और दो चार हो रहे हैं, ऐसे कहाँ कहाँ देखते फिरोगे? इससे अच्छा है मैं आपको एक सीधा ही तरीका बताता हूँ। यहाँ जब योग करोगे तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा बेटा? 2। आई बात समझ में? ये देखो, यहाँ जब योग करोगे तो इन दोनों में 3 आएगा। देखो, 2 और 1 3, 1 और 2 3। फिर जब देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, ये कितना है? इसका योग आएगा 4। फिर इसका योग आएगा 5। फिर इसका योग आएगा 6। फिर इसका योग आएगा 7। इसका योग आएगा सब में 8। देखो, इन जो पासों का योग में सब में 8 आएगा, इन जो पासों का योग में फिर 9 आएगा, इन सब में 10 आएगा, इन सब में 12 आएगा, और नहीं, इसमें 11 आएगा और इसमें 12 आएगा। ज्यादा सोचना नहीं है। ये जो पासों का योग में इनमें फिक्स है 2 ही आएगा, और इन सब में जो पासों का योग है इनमें योग 6 ही आएगा। सीधा सा प्राप्त हो गया। अब अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा पता चल जाएगा कि योग 8 है। 8 योग कहाँ है भाई? इन सब जो पासों के योग में 1 2 3 4 5, 5 जो पासों के योग में इनमें योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है कि योग 8 हो। तो योग 8 आने के लिए घटनाएं कौन कौन सी है भाई? देखो, 6,2 भी है, 5 3 भी है, 4 4, 3 5 और 2 6। नंबर ऑफ इवेंट की बात करें यदि तो कितनी आएगी? 5 आएगी। 1 2 3 4 5 आ गई। ठीक है। अब यदि योग 8 के प्रायिकता की बात करें, योग 8 के प्रायिकता की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या यूं कहे कि योग 8 आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं भाई? अनुकूल परिणाम एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अनुकूल परिणाम कितने? 5। कुल परिणाम कितने? 36। तो 8 आने, योग 8 आने की प्रायिकता जो है वो 5/36 हो जाएगी। फिर इसके बाद में योग 13 आने की प्रायिकता, फिर क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में? योग 13 आने की प्रायिकता। आपको पता है कि ये संभव नहीं है भाई, योग 13 है ही नहीं। कोई भी योग 13 का युग्म नहीं है। अतः नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे?
जीरो। नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे भाई, अनुकूल परिणाम क्या मिलेंगे अपने को, जीरो, क्योंकि योग तेरा कहीं है ही नहीं। जब जीरो मिलेंगे तो जब इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो नंबर ऑफ अनुकूल परिणाम जीरो, कुल परिणाम 36, कुल मिलाकर के प्रायिकता क्या आ गई आपके, जीरो। आगे बात समझ में। फिर कह रहा है थर्ड, 12 से छोटी या उसके बराबर। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है योग 12 से छोटी या उसके बराबर। आगे बात समझ में। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेंगे, पूरे 36 ही। भाई योग 12 यहाँ है, उससे छोटे ये सारे ही है। योग 12 भी हो सकता है और 12 से छोटे भी हो सकते हैं। तो ये कितने सारे सारे 36 के 36 परिणामों में ये चीज मिल रही है, मतलब अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 36। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे तो अनुकूल परिणाम 36, कुल परिणाम भी 36, प्रायिकता आ गई एक। इसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना। इसी को क्या कहते हैं, निश्चित घटना। आगे बात समझ में। इसमें दो पासे थे, दोनों पासों के आपको परिणाम लिखने थे। फिर उनमें बताना था कि कौन कौन से पासों का योग 8 है, कौन कौन से पासों का योग 13 है, और कौन कौन से पासों का योग 12 या उससे छोटा है। आई बात समझ में। 13 वाले योग कोई है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता आ गई जीरो। और जो 8 योग है उसकी प्रायिकता आ गई 5/36। और जो 12 या 12 से छोटे वाले योग है वो आ गए 36/36। आगे बात समझ में। इनको ध्यान से समझना, और वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना। जय हिंद, जय भारत।